सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड में आप सबके इल्म में है कि ऐसे लोग भी पाकिस्तान से आए थे जो फैमिली वीज़े के ऊपर आए थे। थोड़ी-सी मैं इसकी तफ़सील बता देता हूँ और क्या आजकल इनके हालात हैं, इस पर बात करेंगे। फैमिली वीज़ा ये था कि अगर आपके पास यूरोपियन नेशनैलिटी है और आप इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो आप अपने वालिदैन को स्पॉन्सर करके वहाँ से बुला सकते थे। और उन्हें वहाँ पे बाकायदा तौर पर रेज़िडेंट परमिट जिसे रहायशी वीज़ा है, वो इश्यू किया जाता है। अब हुआ ये है कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आए, जो आज हालात बने हुए हैं, ये बेशुमार लोगों के लिए मुश्किलात हैं। उसके उनकी क्या वजह है, ये आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आपको जब वहाँ इंग्लैंड आप पहुँचे 3-3 साल के लिए रहायशी वीज़े जो है वो इश्यू कर दिए गए या 5 साल के लिए कर दिए गए और फिर जो आज कुछ केस मेरे सामने आए हैं, वो ये है जी कि जो माँ-बाप थे, उनको इंग्लैंड बुला लिया गया, लेकिन जिस वजह से बुलाया गया, वो वजह ये थी कि किसी लड़की ने या लड़के ने स्पॉन्सर किया और वहाँ पे आपको जो इंग्लैंड में रहते हैं, पता है कोई यूटिलिटी बिल सा अपने नाम लगवा लिया, कोई बैंक अकाउंट और कहा जनाब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मगर वो लोग वहाँ पे रह नहीं रहे थे। और अब हुआ ये है कि जो केस सामने आए हैं कि जैसे ही अब उन्होंने दोबारा अप्लाई किया रहायशी वीज़े के लिए वहाँ तो होम ऑफिस ने पूछा जी कि आप तो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जिसने आपको स्पॉन्सर किया था, वो तो इंग्लैंड में रह नहीं रहा। और फिर इस सवाल के बाद उन्होंने कई सवालात खड़े किए कि आपका बैंक अकाउंट है, आपका बिजली का बिल कहाँ से जा रहा था, आपकी इनकम क्या है, आप ये जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया, एक चीज़ ज़हन में रखें, हमारे लोगों के ज़हन में ये चीज़ है कि पता नहीं ये जैसे मर्ज़ी दनदनाते फिरें। जब आप एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं इंग्लैंड में या आउट होते हैं, तो उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि ये बंदा कितनी देर से मुल्क से बाहर रहा और कब ये वापस आया, कब गया। जिन लोगों ने स्पॉन्सर किए थे, उनका भी बाकायदा तौर पर फिर गवर्नमेंट चेक करती है वहाँ होम ऑफिस कि ये करते क्या है, इनका बिज़नेस क्या है, काम क्या है, कहाँ से ये अखराजात पूरे करते हैं। और सिर्फ़ ये नहीं कि जो बंदा स्पॉन्सर पे आया हुआ है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके भी पेपर माँगते हैं कि ज़रा उनकी भी बैंक स्टेटमेंट लाओ, उनके भी ज़रा आप काम के पेपर लाओ, फिर आपको हम आइंदा जो वीज़ा इश्यू करेंगे। अब जो तो लीगल थे सिस्टम, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो लोग यूरोप में बैठ के फ़र्ज़ करें जर्मनी, हॉलैंड या किसी और मुल्क में बैठ के आप को स्पॉन्सर तो किया और खुद वहाँ पे रहते ही नहीं, वो केस जो है अब ख़त्म हो रहे हैं, उनको वीज़े नहीं दिए जा रहे। उनके वीज़े वहाँ पे रहायशी जो है, होम ऑफिस जो है रेज़िडेंट परमिट जो है वो रिजेक्ट कर रहा है और वो पूछ रहे जी अब कौन-सा रास्ता अख्तियार करें? उसमें एक केस हमारे सामने आया था, इस पे मैंने पहले ही बात की थी, बहुत करीबी थे हमारे जानने वाले। वो जब इंग्लैंड आते-जाते थे और उनकी भी बेटी ने इसी तरह स्पॉन्सर किया हुआ था, वो वहाँ पे खुद रहती रहीं। और एक दफ़ा वो यहाँ जर्मनी आए तो वापस जाने लगे, किसी तरह बाई रोड मजबूरन जाना पड़ा ट्रेन के ज़रिए। तो शायद बेल्जियम में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें रोका, इमिग्रेशन वहाँ पे थी और उन्होंने पूछा जी आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम इंग्लैंड में रहते हैं। वहाँ पे पेंशन लगी हुई, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, अच्छी पिकनिक चल रही थी। तो उन्होंने पूछा जी किसने स्पॉन्सर किया? उन्होंने कहा बेटी ने। वो किधर है? वो जर्मनी में रहती है। वहीं पे उनके स्टैंप लगा के वीज़ा-शीज़ा ख़त्म, छुट्टी करो, बाद में किसी यूरोप के मुल्क में उन्होंने दोबारा सियासी पनाह कराई, जो भी करवाया कि अलहदा इश्यू है। और ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर सादा लफ्ज़ों में देखें तो एक ये फ्रॉड है। अगर कवानीन के तहत देखें, अगर होम ऑफिस चाहे तो फ्रॉड का केस कर सकता है कि फ्रॉड किया गया है। अब यहाँ पे होम ऑफिस करता है या नहीं करता है, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन ऐसे लोगों को वो वीज़ा नहीं दे रहा।
मुझे इसके मतलब काफ़ी लोगों ने राब्ता किया, तो मैंने कहा आज मैं इस पे प्रोग्राम करूँ। एक और इशू भी है, वो ये है कि जर्मनी का वीज़ा है रहायशी, होम बेसिस यहाँ का वीज़ा है फ़र्ज़ करें, तो वहाँ अगर कोई बेटी-बेटा रहता है, उसने अ, इंग्लैंड का वो रेज़िडेंट परमिट हासिल किया फैमिली बेस पे। अब दोनों तरफ सिस्टम चल रहा है। अब पता नहीं वहाँ पे वो पेंशन अप्लाई की, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनको पता है आप सबको कि क्रेडिट पेंशन जो मिलती है, वो लोग लेते हैं कोई 700-800 पाउंड होता है। अब वहाँ से भी अगर तो उनकी भी मंजी ठोकी, इधर भी ठोकते रहे, तो ये भी एक फ्रॉड है। और एक केस तो मेरे सामने आया कि उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल बनी हुई है। झूठ, गलत बयानी और ज़्यादा ये जो लोग हैं, मैंने चेक किया नमाज़ी परहेज़ी हैं और नमाज़ वग़ैरह नहीं छोड़ते। जब एक मुल्क में आप रह ही नहीं रहे, एक कंट्री में आप रह ही नहीं रहे, तो आपने वो फिर रास्ता क्यों इख्तियार किया? अगर आपने वहाँ से बेनिफिट भी लिए, यहाँ भी लिए, तो फिर भी गलत है। सीधी बात। ऐसे तमाम लोग जिनके रिश्तेदार वहाँ पे नहीं रहते, यूरोप में रहते हैं और वो वहाँ पे रहते हैं इंग्लैंड में, उन सब के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किल जो है वो आएगी। और हो सकता है कि तमाम ऐसे वीज़े जो हैं वो आगे जारी ना किए जाएँ। तो जब वीज़े जारी नहीं किए जाएँगे तो आप गैर कानूनी हो जाएँगे। होम ऑफिस का क्या खाता आता है, मुल्क छोड़ दो, क्या करो, किधर जाओ, किधर नहीं आओ। अगर वो चाहे होम ऑफिस, इस पे अगर वो अ, सरकारी वकील या जो भी उनका तरीक़ाकार है इंग्लैंड में, तो जिस बंदे ने स्पॉन्सर किया हुआ है और जो वहाँ पे रह रहा है, अगर इनके ऊपर कोई केस बनाते हैं, वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन वो बना सकते हैं। उनके पास ये इख्तियार है। जब आपने कह दिया कि वो रहती नहीं, और हाँ, ये है कि जी वो इस वक़्त, क्योंकि झूठ ही बोलना है ना, कि पहले वहाँ यहाँ रहती थी, वो चली गई, ये वो कहानी सुनानी है ना, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। लेकिन हकीकत से इसका कोई तल्लुक नहीं होता। और ऐसे तमाम लोग अब सख्त परेशान, कई तो ऐसे केस सामने आए, औलाद काफ़ी सेट है, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। लेकिन कई ऐसे केस है कि ऐसा मामला हो गया, तो बच्चे काबिल थे, उन्होंने माँ-बाप को सँभाल लिया किसी तरह भी। और ये मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा आपको कि कोई बंदा भी है इंग्लैंड में, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी इनकम कहाँ से है, किसने उसको स्पॉन्सर किया, रहता कहाँ है, रहायशी बिल दिखाओ, यूटिलिटी बिल जो जहाँ पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वहाँ का इंग्लैंड का रहायशी वीज़ा मिलेगा। अगर कोई भी पेपर जो है वो अ, उसमें कम है, तो वो एतराज़ उठा सकते हैं। और दूसरा रास्ता लोग ये इख्तियार करते हैं, फिर सियासी पनाह ले लेते हैं इंग्लैंड में। वो भी कवानीन तब्दील हो रहे हैं अब तो वहाँ के। अभी आपका सबको हमने प्रोग्राम में बताया था। देखिए ऐसे लोगों की सियासी पनाह मंज़ूर हुई बाद में, ये नहीं कि नहीं हुई। अब फ़र्क ये पड़ता है कि सियासी पनाह जब आप ले लेते हैं, तो पाकिस्तान नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान आना-जाना भी है, बूढ़े लोग हैं, वहाँ पे सारा दिन कहाँ खज्जल ख़राब होंगे। वो जब सियासी पनाह ले लेते हैं, तो फिर इंग्लैंड जब तक नेशनैलिटी नहीं देगा, उस वक़्त तक पाकिस्तान नहीं जा सकते। ये एक इश्यू बना हुआ है। और द अजीबो-गरीब दरमियाने रास्ते पे ढूँढे जाते हैं, और जिसके अब रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। तो जैसे-जैसे लोगों के रहायशी वीज़े ख़त्म हो रहे, रेज़िडेंट परमिट ख़त्म हो रहे, वैसे-वैसे अब लोगों को ख़त आने शुरू हो गए। और मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, जिन्होंने मेरे साथ इस बात का ज़िक्र किया, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूँ कि बंदोबस्त अपना-अपना, कौन-सा रास्ता अख्तियार करना है। और ज़्यादा वो लोग इसमें परेशान हो रहे हैं जो बहुत समझदार जिनके बच्चे थे, जो कहते थे कि हमें सब पता है, हमें सब इल्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सँभाल लेंगे। और अब वो सोच में पड़े हुए हैं कि कौन-सा रास्ता अख्तियार करें। तो जनाब, पहली चीज़ तो ये है, वो रास्ता अख्तियार करें, जो सीधा रास्ता है। अगर तो आप वहाँ पे इस तरह का कुछ प्रोग्राम है, तो वो आपकी पिकनिक जो है अब चलने वाली नहीं है।
और ये नहीं कि आपको एक दफ़ा उन्होंने रेजिडेंट परमिट दे दिया तो आपके ज़हन में ये होगा कि शायद हम दंदनाते फिरे, झूठ बोल के ले लें। किसी वक़्त भी आप ट्रैवल करें, एयरपोर्ट पे अगर वो इंटरव्यू ले आपसे और कहीं पे भी आप उसके मुताबिक ना उतरे, तो जिस तरह मैंने बताया कि मेरे करीबी थे, उनका वीज़ा जो है वो कैंसल कर दिया था। तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है या कोई भी इमिग्रेशन है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो ये सलूक कर सके। तो सवाल जवाब किसी के साथ भी हो सकते हैं। आजकल वैसे भी इंग्लैंड में दिन ब दिन सख्ती होती जा रही है, लोगों से ज़्यादा पूछ-गिछ की जा रही है और ऐसे हालात बने हुए हैं कि इंग्लैंड वाले खुद यहाँ से वो तो छोटी-छोटी चीज़ देखते हैं कि कोई बहाना मिले ताकि इसको तो हम यहाँ से भिजवाएँ वापस, इसका वीज़ा ख़त्म करें। और इंग्लैंड में क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए भी वो समझे जाते हैं कि बोझ है, मेडिकल है, ये है, बूढ़े लोग हैं, खर्चे काफ़ी पड़ते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है। तो जनाब ये प्रोग्राम जो मैंने आपको आज बताया है, ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं, लोग तो आके यहाँ पे किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, फ़र्ज़ी कहानियाँ सुनाते हैं। ये हकीकत है कि इस वक़्त ऐसे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हुई है और सोच में पड़े हुए कि क्या करें। रास्ता आपको भी पता है कौन-सा अख्तियार करना चाहिए जो सही हो, जो सीधा रास्ता हो। जब आप गलत रास्ता अख्तियार करेंगे तो मंज़िल पे पहुँचना मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा मंज़िल के करीब जाके भी हालात ख़राब हो जाते हैं और सब कुछ दोबारा फिर वो ज़ीरो पे आ जाता है। वो लूडो की गेम अक्सर आप खेलते रहते हैं वो सांप वाली, फिर ज़ीरो पे आ जाता है। चैनल को दोबारा सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।